नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। सबसे पहले बात बाड़मेर में बेखौफ बदमाशों की, जहां दिन दहाड़े बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे 3 बदमाश बंदूक की नोक पर बैंक में घुसते हैं। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने कैशियर की कनपट्टी पर बंदूक रखकर करीब 6 लाख रुपए लूट लिए। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के इलाकों में नाकेबंदी करवाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे बाड़मेर संवाददाता प्रेमदान देथा के साथ। प्रेमदान, सीसीटीवी के फुटेज बता रहे हैं जैसे अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में जो नजर आता है कि बैंक के अंदर लुटेरे घुसते हैं और इसी तरीके से जो है बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर कैश लूटा जाता है। वो फिल्म की बात है, लेकिन ये तस्वीरें रियल हैं और कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल। प्रेमदान, बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक की शाखा के अंदर इस तरीके से हाथ में पिस्टल लहराते हुए 3 बदमाश घुस जाते हैं और बैंक की कैशियर की कनपट्टी पे पिस्टल रख करके उसको कैश लेके फरार हो जाते हैं। तो अपने आप में कहीं न कहीं कानून व्यवस्था के ऊपर क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा होता है। लेकिन इस घटना में सबसे बड़ी जो लापरवाही सामने आ रही है, उसमें कहीं न कहीं बैंक के अंदर जो गार्ड होना चाहिए वो भी नहीं था, क्योंकि गार्ड बंदूकधारी होता है। तो ऐसे में वो सामने कैसे अंदर घुस गई, ये अपने आप में बड़े सवाल है जो बैंक की सुरक्षा व्यवस्था पे खड़े होते हैं। उसके बाद में जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को मिलती है, उसके बाद में पूरे जिले भर के अंदर नाकाबंदी करवा दी गई है। आरोपियों की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक आरोपियों को किसी तरीके का सुराग नहीं लगा। लेकिन जो मौके पे अंदर जो काम करने वाले जो लोग पैसे लेने के लिए थे, उन लोगों को भी इन्होंने धमका के जिस तरीके की फिल्मी स्टाइल में उनके हाथ खड़े करवा कर ये बैंक लूट के लेके गए, ये अपने आप में बहुत ही जिले के लिए बड़ी शर्मनाक और बड़ी घटना है। जी आसिफ। प्रेमदान, क्या फायरिंग की भी सूचना मिली है? बैंक में फायरिंग भी की गई थी? देखिए, अभी तक फायरिंग की सूचना नहीं है। उन्होंने अपनी पिस्टल लहराते हुए लोगों को डराया धमकाया, इसकी वजह से ये पूरी घटना हुई है। लेकिन क्योंकि पुलिस मौके पे पहुंची है, पुलिस ने इस पूरी घटना की जानकारी के बाद में पूरे जिले भर के अंदर अलर्ट और नाकेबंदी करवा दी है। तो अपने आप में अभी तक की ये सूचना नहीं है कि उन्होंने किसी तरह की फायरिंग की है। लेकिन बैंक का जो कैश था करीब 5.5 लाख से ऊपर 5,84,000 इस तरीके की रकम सामने आ रही है। तो इसको लेके वो फरार हो गए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है और नाकेबंदी करवा के आरोपियों की तलाश जारी है। जी आसिफ। प्रेमदान, इस तरह की लूट में अक्सर एक मामला जो है वो सामने आता है। पुलिस भी हमेशा मुखबिर की सूचना के आधार पर बताती है कि अंदर का कोई खबरी हो सकता है। इस एंगल पर पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि जब से बैंक में लूट हुई है पुलिस के हाथ अब तक खाली है। क्या इस सिरे पर भी तफ्तीश की जा रही है? पुलिस का जो जांच का इश्यू है वो हर एंगल पे जांच करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक के अंदर केस कम था, अन्यथा ये बड़ी वारदात होती। हालांकि बैंक कैशियर के पास में केस ही 5.5 लाख से ऊपर का था, तो उतना ही पैसे लेके गए। तो क्योंकि बैंक के अंदर है तो स्ट्रांग रूम के अंदर भी पैसे रहते हैं, तो बहुत बड़ी राशि ये लूटी जा सकती थी। लेकिन कम राशि है, तो कहीं न कहीं अंदर से उनको सुराग था। उसकी वजह से इन्होंने हाथ जो मारा वो कैशियर के काउंटर पे ही मारा और कैशियर के कनपट्टी पे पिस्टल रख के वहां से लेके फरार, क्योंकि 1-2 मिनट के अंदर की वारदात को अंजाम दिया और 2 मिनट में कैश लेके वो मौके से फरार हो गए। तो मामला अपने आप में संदिग्ध है। कहीं न कहीं बैंक के कर्मचारियों से भी पूछताछ होगी। जी आसिफ। जी प्रेमदान, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।